जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन। अभी मैं आपको 132 पेज नंबर पे जो चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज है वो करवाने वाली हूँ। आप ध्यान से मेरे साथ कीजिए। पेज नंबर 132 जो कि हमने क तक कर लिया था 131 में, अब हम 132 पेज नंबर पे इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ कहाँ हुआ? अध्यापिका ने बताया था दक्षिण भारत में। सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छाऊ नृत्य, जो कि सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कुछ उत्तर हैं जिनके आपको प्रश्न बताने हैं। तो कथकली में नर्तक अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसका प्रश्न बन सकता है, कौन से नृत्य में नर्तक अपने हाथ और चेहरे से किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है? कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इसका प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? ग, अध्यापिका ने बताया कि इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण भारत के प्रमुख नृत्य हैं। इसका प्रश्न है, समारोह के मुख्य आकर्षण के बारे में किसने क्या कहा? इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। अब आ जाइए आप इसी पेज में भाषा की बात। प्रश्न 1, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। बहुत ही आसान है क्योंकि हमने हिंदी ग्रामर का शब्द भंडार चैप्टर भी कर लिया है। तो इस चैप्टर में आए समान अर्थ वाले शब्द आपके लिए आसान है। जैसे आरंभ का शुरू दिया है, इसी तरह विशेष का अर्थ होता है खास। वातावरण माहौल, शक्ति ताकत, सशक्त समर्थ, अवसर मौका, मौका को बोलते हैं अवसर, अद्भुत अनोखा, प्रसन्न खुश। अब आइए प्रश्न 2 में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चिन्ह लगाइए। ये भी शब्द भंडार के ही पाठ का एक प्रश्न है। वर्ष में एक बार होने वाला, जो कि आपके इस चैप्टर में भी दिया है, वार्षिक। कला का ज्ञान रखने वाले को हम कलाकार कहते हैं। नृत्य करने वाला नर्तक होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज 133। 133 में वर्ण विच्छेद दिया है, ख में नहीं, 133 ओके। 133 पेज नंबर पे निरंतर चलने वाला, उसे बोलते हैं हम गतिमान। जो निरंतर चलता रहता है वो गतिमान। जिसमें शक्ति हो, सशक्त, जिसमें शक्ति हो मतलब सशक्त, शक्ति सहित। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ निर्देश दिए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको इनके आंसर्स में के नीचे लाइन लगानी है, जैसे कि रेखांकित करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा रेखांकित कीजिए। इसमें व्यक्तिवाचक है भारत। सर्वनाम रेखांकित कीजिए। मैं सर्वनाम है, मैं तो नृत्य ही करूँगी, तो मैं इसे सर्वनाम। स्कूल में वार्षिक समारोह था, विशेषण रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर समारोह की विशेषता वार्षिक ये बता रहा है। आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए। क्रिया रेखांकित कीजिए। इसका है बताइए, बताना अपने आप में क्रिया है।
रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, क्रिया विशेषण इसमें है धीरे धीरे, क्योंकि हमने चैप्टर किया है क्रिया विशेषण। अब आइए प्रश्न 4 में, नीचे दिए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। क, कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं, कहाँ आया है तो प्रश्नसूचक चिन्ह, इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह लगेगा। छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है, पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ वाक्य पूर्ण होता है। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी, शाबाश विस्मय सूचक चिन्ह, मुझे तुमसे यही आशा थी, पूर्ण विराम। भरतनाट्यम करते समय हाथ, अल्प विराम, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं, पूर्ण विराम। नृत्य शैली में भाव भंगिमा योजक चिन्ह भाव भंगिमाओं में लगेगा, भाव योजक चिन्ह भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है, पूर्ण विराम। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दांशों में से 2 शब्द बनाइए। इसमें आपको रु, त्य, व्य और त्व ये सब कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों से बनाए कुछ शब्द यहाँ दिए हैं। आप चाहें तो इन शब्दों से ही और शब्द बना सकते हैं, या रू से रिलेटेड जो शब्द आपको आते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि रू से रूप, रूपवती, रूपवान। त्य से नृत्य, नृत्यांगना, नृत्यशैली, नृत्यशैली। व्य से व्यक्त, व्यक्ति, व्यक्तित्व। त्व से महत्व, नेतृत्व, त्वरित, महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, ये आप सब लिख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न 6 में, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। क, महत्वपूर्ण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्दों के पीछे लगकर उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। जैसे लिखा है महत्वपूर्ण और अर्ण, इसमें पूर्ण प्रत्यय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ख, अधिकतर का वर्ण विच्छेद क्या है? अधिकतर का वर्ण विच्छेद है आंसर नंबर 1। आप इसे पढ़िए, अ प्लस ध हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, अधिकतर। रामायण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सशक्त का विलोम क्या है? सशक्त का अशक्त। बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे दिए हैं जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते हैं। जैसे कि भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है, आप क्या सोचते हैं? तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वह यही है कि नृत्य शैली सुंदर क्यों है, उसमें क्या क्या किस किस तरह की नृत्य शैलियाँ सम्मिलित हैं। तो भारत की नृत्य शैली के बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं, लेकिन आप इस अनुच्छेद को अपनी CCW नोटबुक में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक नर्तक में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो आपने इस चैप्टर में भी बहुत से ऐसे टॉपिक पढ़े हैं कि एक नर्तक को किन गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि उनमें कला का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान है ना, और लयबद्ध तरीके से परफॉर्मेंस देना, लयबद्ध तरीके से प्रस्तुति देना, इस तरह से, और उनमें जोश होना। इन सब चीज़ों को आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। सोच समझ की बात, भारतीय नृत्य शैली और पाश्चात्य नृत्य शैली के बीच क्या अंतर है? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हम ये टॉपिक क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कुछ करने की बात। भारत में नृत्य की अनेक शैलियाँ हैं, उनकी विशेषता इंटरनेट से जानें और चित्र सहित प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। ये आप स्वयं करें।
कुछ नृत्य शैलियाँ तो आपके इसी चैप्टर में हैं भारत के नृत्य में, और आप इंटरनेट से भी कुछ नई शैलियाँ देख सकते हैं। नीचे भारत की नृत्य शैलियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, पहला नृत्य जिस फोटो का मतलब जिसका भी यह चित्र है, उस नृत्य का नाम है मोहिनी अट्टम। यह भारत के केरल प्रांत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली और भरतनाट्यम का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट पिक्चर है कथक का। कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। यह प्राचीन शैली है जो कहानियों को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। अधिकतर कलाकार इसमें कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं। ये रहा कथक का चित्र। अब आइए कथकली में। कथकली केरल का कथकली नृत्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें भी कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसके नर्तक मुकुट, आभूषण और उभरे हुए परिधानों से सजे होते हैं और मुखौटे भी पहने होते हैं। इस तरह के कुछ मुखौटे और अपने ऊपर कुछ मेकअप किए होते हैं। अब आइए कुचिपुड़ी में। आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है। यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की है। यह कला मंदिरों में विकसित हुई, जिसे पहले केवल पुरुष किया करते थे। मतलब कथक कुचिपुड़ी ऐसी नृत्य शैली है जो पहले पुरुष करते थे, केवल पुरुष करते थे, बट अभी महिलाएं भी करती हैं। अब आइए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख नृत्य है जो देवदासियों द्वारा विकसित किया गया। मतलब ये नृत्य देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी वो लोग होते हैं जो देवों की सेवा करते हैं, देवों के दास होते हैं। तो देवदासियों द्वारा यह नृत्य प्रमुख रूप से पहले किया जाता था और इसी तरह से उस नृत्य की बहुत मतलब उपाधि हुई, उसको लोग जानने लगे और भरतनाट्यम राज्य में और फिर देश में प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये आखिरी हमने वर्कशीट का एक्सरसाइज का कंप्लीट किया। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इन सब में मैंने आपको जो फोटोज़ हैं उनके डिस्क्राइब किया है, उन्हें डिस्क्राइब किया। मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप एज अ हिंदी टफ वर्ड्स ले सकते हैं इसमें से, और जानकारी के लिए आप नॉलेज ले सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप स्वयं करें। धन्यवाद।